हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। 777 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है साइन, ठीक है। सैटर्न किसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड कोई बड़े हैं घर में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं भाई, ठीक है। राइट नाउ में दे आर फीलिंग इस इंसान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस इंसान के भी आसपास अपने बहुत सारे जो हैं काम काज हैं जिनके ऊपर वो बहुत बिजी व्यस्त रहते हैं, और उनकी अपनी एक दुनिया है, ठीक है। ये इंसान फीलिंग्स को ओपन अप करने के लिए कि हाँ भाई मैं आपको पसंद करता हूँ, करती हूँ, या मैं आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहता हूँ, चाहती हूँ, इस चीज़ को बहुत हद तक एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं ये कहूँ या नहीं कहूँ, क्या मैं इस फीलिंग को सामने रखूँ सामने वाले के या नहीं रखूँ, इस चीज़ के बारे में उस इंसान को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, ओके। अगर यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आपको, जैसे मैंने बोला कि इनकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने काम-काज है, तो इसमें ये मत सोचना कि भई सिर्फ़ मैरिड वाला ही कोई इंसान है, नहीं, उसकी अपनी एक दुनिया है। अगर ये इंसान जो है अभी सिंगल भी है, तो भी मुझे यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि क्या इनको इतनी दूर तक का सोचना चाहिए अभी? क्या इनको इतनी दूर तक की आपको कोई कमिटमेंट दे देनी चाहिए? क्या वो इतना ज़्यादा अभी खुद को लेकर स्ट्रॉन्गली कॉन्फिडेंट हैं कि वो आपको बड़ा इतना वादा कर दें और उसके बाद जो है वो आपके साथ आगे जस्टिस ना कर पाएँ। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं ऐसी नज़र आ रही है, स्पेशली कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर स्टेटस की बात आ जाती है, जहाँ पर क्योंकि ना अर्थ एलिमेंट ज़्यादा आ रहा है। मैंने शुरू में आपको क्या बोला, टॉरस और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। अर्थ एलिमेंट ज़्यादा आ जाने का मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं उसकी जो कंडीशनिंग है, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसकी जो अपनी फैमिली है, उसके बारे में सोचते हुए कि भई मैं ऐसे हालातों में पला-बड़ा हूँ, या मेरी ये एक मेरा फ़र्ज़ बनता है अपनी सोसाइटी के लिए, मेरा फ़र्ज़ बनता है अपनी फ़ैमिली के लिए कि भई मुझे उनकी भी बात सुनकर आगे चलना है। तो क्या मैं आपको वो कमिटमेंट दूँ या नहीं दूँ? क्या मुझे वो अभी इतनी जल्दी डिसाइड कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए? क्या मैं अपने प्यार को चुनूँ, क्या मैं अपनी फ़ैमिली को चुनूँ? ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ज़िगज़ैग इनके मन में चलता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये लगता हो कि फीलिंग्स हैं या नहीं है। फीलिंग्स यहाँ पे 110% है, 100% नहीं, 110% है। बट वो इंसान उस फीलिंग्स को आपको आपके सामने ऐसे अभी, क्योंकि देखो क्या होता है ना, अब वो आपको बोल तो दे कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपको इतना ट्रस्ट करते हैं, बट उसके बाद क्या होगा कि आप भी तो कोडिपेंडेंट हो जाओगे। आपका भी तो एक अपना, अगर आप अभी इतना प्रैक्टिकल हो, या अभी आप इस इंसान के साथ आप भी थोड़ा-सा एक सिचुएशनशिप में हो, या अभी थोड़ा-सा आप ऑब्जर्व करो इस इंसान को, तो आपको क्या हो जाएगा कि भई अगर ये इंसान प्यार करता है तो आप भी बहुत प्यार करना शुरू कर दोगे। आप भी शायद हो सकता है कोडिपेंडेंट हो जाओ। आप भी शायद बहुत उम्मीदें ले आओ कि हाँ, इस इंसान ने जो है ना अगर अपनी फीलिंग्स मेरे सामने रख दी है तो इसका मतलब कहीं न कहीं मुझे दूर तक का सोच लेना चाहिए। तो ये एक एनर्जी यहाँ आ रही है जिसकी वज़ह से ये इंसान अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। एंड क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूँ, यहाँ पर दोनों, आप दोनों जो है बहुत अच्छे से एक-दूसरे के लिए फ़ील करते हो, बट दोनों में से कोई एक ऐसा ज़रूर है जो बहुत प्रोटेक्टिव है, अभी फ़िलहाल फीलिंग्स को ओवर शेयर नहीं कर रहा है। एंड अगर ओवर शेयर ये करते थे, तो इस इंसान ने कहीं न कहीं अगर आपसे थोड़ी डिटैचमेंट भी बनाई है ना, आपको लगता है कि मैम अच्छा भला था रिश्ता, तो कमिटमेंट तो इस इंसान ने नहीं दी, पर मेरे साथ तो बहुत लॉयल था ये इंसान, और इस इंसान ने अपनी एनर्जी क्यों एकदम से मुझसे जो है दूर कर ली? वो एनर्जी इसलिए इस इंसान ने डिटैच करी है क्योंकि इस इंसान को अभी ये फ़ील होने लगा है कि क्या वो सही कर रहे हैं? क्या उनको गो विद द फ्लो भी करना चाहिए? क्या उनको अभी आपको कमिटमेंट दे देना चाहिए? क्योंकि हो सकता है फैमिली में कुछ और ही चल रहा है, आपको पता ही नहीं है बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी ये इंसान मैरिड है, ठीक है? तो फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए, दोनों चीज़ में वो इंसान थोड़ा-सा अभी जैसे कि करूँ, क्या ना करूँ? ये वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सो जितना रेज़ोनेट हो उतना रखिएगा, सबके लिए सारे मैसेजेस नहीं होते हैं, ओके? क्या आप उसके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं?
या उसका डिवाइन काउंटर पार्ट कभी लाइफ में आगे उसको मिलेगा, ये भी एक चीज यहाँ पर मुझे नजर आई है। रिलैक्स एंड लेट गो, गेट टू नो ईच अदर, कि भाई अभी फिलहाल के लिए उसको रिलैक्स करना है, अभी आपको जानना है, और अभी उसको वो कमिटमेंट वाली चीज़ों में नहीं जाना है। उसको अभी ये है कि समय के साथ चीज़ों को चलते रहने दो, और वो एक जो रेजिस्टेंट या तो आपने ही रखी हुई है, या आप बहुत डिफेंसिव हुए हो, डिमांडिंग हुए हो, या वो इंसान जो है बहुत हद तक उस इंसान ने आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड्स कर ली और उसको लग रहा है कि भाई अब मैं बहुत रिजिड हो रहा हूँ, हो रही हूँ, तो उस चीज़ को लेट गो करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप डिफेंसिव हो रहे हो, आप डिमांडिंग हो रहे हो, तो उनको अपना स्पेस चाहिए इन सब चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं एक डिसीजन पर आने के लिए। बिकॉज वी हैव द जजमेंट कार्ड देखा था मैंने जजमेंट कार्ड देखा था, अभी कहाँ गया? मैंने जजमेंट कार्ड देखा था, मुझे इसी कार्ड को देख के जजमेंट की फीलिंग क्यों आ गई? बिकॉज यहाँ पर ना जजमेंट कार्ड की एनर्जी मुझे फील हुई थी, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि भाई वो इंसान जो है थोड़ा सा टाइम चाह रहे हैं जजमेंट बनाने के लिए, और वो अभी बहुत ज़्यादा बहुत हद तक जो है अपनी एनर्जीज को सेव कर रहे हैं ताकि वो कोई एक जजमेंट बना पाए, ठीक है। बट मुझे नहीं पता कि ये मिरेकल कैसे हुआ है और क्या हुआ है यहाँ पर, बिकॉज मैंने यहाँ जजमेंट कार्ड देखा, या तो मुझे विजन जजमेंट कार्ड का आया है, आई डोंट नो वाई, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है। हाँ अच्छा, अभी हमने क्वीन ऑफ कप्स निकालने के लिए शफल किए ना कार्ड्स, दैट्स वाई वो जजमेंट कार्ड चला गया। मैं कह रही हूँ ना जजमेंट कार्ड मैंने देखा है। चलो, अभी जब हमने कार्ड शफल करे, जब क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया तब जजमेंट कार्ड चला गया होगा ना शफलिंग के दौरान। चलो और देखते हैं पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। वी हैव द 8 of Pentacles, we have the Against Strength card, we have 4 of Cups. Universe, one more card please. Okay, we have the Death card and we have the Page of Cups. अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम वो इंसान जो है वो तो एंड कर चुके हैं सब कुछ आपके साथ, तो मैं यहाँ ये बता दूं कि एंडिंग कर तो दी है आपके साथ, बट उस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं अभी, ठीक है। उस इंसान को अभी भी उम्मीद है कि पता नहीं कहाँ से कुछ मेडिकल हो जाएगा, कहाँ से जो है समय के साथ, मतलब होता है ना कि कई बार मान लो, कहीं मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, फिर से मैं वही एग्जांपल दूंगी। एक चोट लग जाती है, चोट को चाहे जितनी मर्जी दवाइयां लगाते रहो वो अपने टाइम से ही हील होगी। तो उसको है कि क्या पता कब जो है आप दोनों के बीच में चीजें हील हो जाए, कब समय के साथ आप वापस आ जाओ, कभी कभी किसी दिन ऐसा आ जाए कि आपको मैसेज आ जाए, कभी किसी दिन ऐसा कुछ हो जाए कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दे चीजों को और आप दोनों के बीच में सिचुएशन ठीक हो जाए। ये एक उम्मीद में बहुत है अभी। तो वो जितना मर्जी आपको ये शो कर रहे हो काम में बिजी है, यहाँ बिजी वहाँ बिजी, उस इंसान को लगता है कि एक ना एक दिन कभी भी ऐसा टाइम आ सकता है जब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि एंड हो गया है अभी आप दोनों के बीच में। वो अभी उस बर्डन को लेकर चल रहे हैं कि अभी एंडिंग नहीं हुई है यार, अभी वो पुरानी पूरी सारी की सारी पुरानी जो भी यादें हैं, पुराना जो भी आप लोगों के बीच में, उसको लेकर ही चल रहे हैं आगे। उसने वो स्वॉर्ड्स नीचे नहीं रखी हैं, वो सारी स्वॉर्ड्स कैरी करके ही चल रही है गर्ल आगे, चाहे कितना ही माउंटेन ऊंचा क्यों ना हो, कितनी ही थकावट क्यों ना हो रही हो, पर वो उसको लेकर ही चल रहा है, उस बर्डन को लेकर ही चल रहा है वो इंसान, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। कभी ना कभी तो आप लोगों के बीच में वो केमिस्ट्री आ जाएगी, कभी ना कभी आपकी तरफ से प्रपोजल आ जाएगा, कभी तो ऐसा होगा कि आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लोगे, ये जो दोनों आप जो फीलिंग्स छुपा रहे हो वो आप सामने ले आओगे वो फीलिंग्स, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, क्योंकि केमिस्ट्री कार्ड भी है यहाँ पर, आपके पर्सन थोड़ा समय ले रहे हैं। किस चीज़ के लिए समय ले रहे हैं? देखो यहाँ पर जो कार्ड है ना, ये है स्ट्रेंथ का कार्ड। आपके पर्सन समय ले रहे हैं क्योंकि ये रोमांस की एनर्जी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को भी जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड, लियो एनर्जी है। तो आपके पर्सन आपके साथ अपना बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, आपको हर सिचुएशन में ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में वो थोड़ा हो सकता है ड्रैग वाली एनर्जी है कि समय ले रहे हैं, बट वो समय इसलिए ले रहे हैं कि उनसे कोई गलती ना हो, क्योंकि हो सकता है उनके अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपसे उन्होंने कभी डिस्कस नहीं करी हैं, बट कुछ वूंड्स वगैरह मिले हुए हैं, या आप कह सकते हो कि इस इंसान को कुछ रिश्ते इसके ख़त्म हुए हैं पास्ट में जो कि ज़्यादा अच्छे टर्म्स पे ख़त्म नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से एक इंसान को टाइम लग रहा है कि भाई वो इंसान आपको ऑब्जर्व करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, और एक समय पर जाकर वो जो है आपके साथ प्रपोजल वाली एनर्जी तक आएंगे, या आपके साथ वो अगर वो केमिस्ट्री फील कर लेते हैं और उनको लगता है कि चाहे कितने ही अलग अलग आप लोग
सोसाइटी से बिलोंग क्यों ना करते हो, कितनी ही अलग कंडीशनिंग क्यों ना हुई हो आप लोगों की, पर अगर एक साथ वाइब मैच हो रही है या एक साथ आप लोगों के बॉन्ड अच्छा बन रहा है, तो वो इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं, या फिर आपको वो समय दे रहे हैं क्योंकि आपके साथ ये सब कुछ हुआ हो सकता है, और वो इंसान आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए थोड़ा समय अपने आप को दे रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, जो कि ये बताती है कि यस, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ चीजें हैं जो कि होता है ना कि ये तो मिल गया, वो तो मिल गया, लाइफ में ये भी आ गया, वो भी आ गया, बट जिस चीज का वेट है, मतलब आपका अगर वेट है या आपके साथ चीजों को और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर जाने का वेट है, या फिर ऐसा वेट है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लो, या ये वेट है कि पहले जैसे आप इसके साथ रहने लग जाओ, वो समय आपके पर्सन जो है अभी राइट नाउ में थोड़ा सा लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। We have the world, 3 of cups, 2 of pentacles, and the 8 of cups. कंप्लीशन हो चुका है, ठीक है, डिसाइड कर चुके हैं, पुरानी चीजें याद आती है, दूर होने की कोशिश हो रही है, दूर हो नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से, ये देखो, लेट गो कर नहीं पा रहे हैं पूरे तरीके से, ठीक है। पेनफुल है इनके लिए भी, अगर कम्युनिटी की वजह से, सोसाइटी की वजह से, फैमिली की वजह से आपसे दूर होना भी पड़ रहा है, या कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करना भी पड़ रहा है, तो अभी वो इंसान पूरी तरीके से ना तो भूल पा रहे हैं ना बैलेंस कर पा रहे हैं, कहने का मतलब ना तो आपसे डिटैच हो पा रहे हैं, और ना ही अगर आपके साथ केमिस्ट्री बिल्ड भी करते हैं, आपके साथ चीज़ें ठीक भी करते हैं, तो भी वो बैलेंसिंग एनर्जी में नहीं आ पा रहे कि आपको भी पूछ ले और दूसरों को भी पूछ ले, ऐसा हो नहीं पा रहा उनसे अभी राइट नाउ में। मैं बता दूं कि ये इंसान स्पेस लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जगलिंग नहीं करना चाहते हैं, आपको चीट नहीं करना चाहते हैं, वो स्पेस लेना चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर वो चाहते भी हैं कि आप उस इंसान को अंडरस्टैंड करो, अगर अगर यहाँ पर ये सब कुछ आपसे क्लियर हुई भी है बातें तो, ठीक है। वो अपने आप को भी हो सकता है ना अभी फिलहाल बहुत हद तक सपोर्ट कर रहे हैं कि उन्हें हील होना है, या उन्हें अपनी लाइफ में जो है थोड़ा सा समय चाहिए, सॉलिट्यूड। देखो, आपको प्रपोज करने से पहले वो थोड़ा सॉलिट्यूड में रहना चाह रहे हैं, थोड़ा अपने आप को क्लियर करना चाह रहे हैं, या शोर से अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करना चाह रहे हैं, ताकि वो आपको कुछ भी कंफर्म करने से पहले, जैसे मैंने पहले कार्ड के साथ कहा था, 10 ऑफ पेंटिकल के जब कार्ड आए थे, पहला स्प्रेड जब आया था, कुछ भी आपको आगे बताने से पहले, या आपको कुछ भी प्रपोज करने से पहले, कुछ भी फीलिंग्स आपके सामने रखने से पहले, दे वॉन्ट कि वो जो कर रहे हैं, क्या वो दिल से कर रहे हैं या सिर्फ अटैचमेंट के लिए कर रहे हैं, या फिर उनको वो आपको इस तरीके का कुछ आगे प्रोवाइड भी कर पाएंगे, या सिर्फ अभी के लिए, है ना। तो ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से डिटैच होने के लिए आपको कोई ना कोई तो जो है पिन कर रहा है, या आपको कोई पोक कर रहा है इस इंसान से दूर रहने के लिए, और कोई चाहता है कि आप इस इंसान से डिटैच हो जाएं, आइसोलेट हो जाएं, और आप लाइक ब्रेन वॉश वाली एनर्जी, स्पेशली ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स हैं या फैमिली में कोई हैं, स्पेशली फीमेल्स मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। और क्योंकि मुझे एक भी कार्ड में यहाँ पे कोई भी मैन की एनर्जी नज़र नहीं आ रही है, सब में फीमेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कोई आपसे, आपको इस इंसान से दूर करना चाह रहा है। इट्स अ यस, इट्स अ यस, क्योंकि मैंने मन में पूछा हाँ या ना, इट्स अ यस, ठीक है। हो सकता है आपने प्रपोज किया हो सकता है आपने इस इंसान को बहुत टाइम बाद कोई मैसेज किया हो, और इस इंसान को किसी ने ब्रेन वॉश किया, इसने हो सकता है किसी से डिस्कस किया, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है आपने प्रपोज किया इसको, या फिर से जो है आपने इसको अप्रोच किया है, तो इसके किसी ने इसका ब्रेन वॉश किया है, किसी ने। कुछ लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि मैम आप ना शाम वाली रीडिंग में थर्ड पर्सन और फैमिली सिनेरियो भी रखो। देखो अभी तो नहीं कर पाऊंगी मैं ये रिक्वेस्ट कंप्लीट, बट मैं कोशिश ज़रूर करूंगी आगे नियर फ्यूचर में, बट अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा कि मैं रख पाऊंगी इसको, रिक्वेस्ट को आगे, या उसके अकॉर्डिंग कुछ कर पाऊंगी। मॉर्निंग वाली रीडिंग में फैमिली सिनेरियो और थर्ड पर्सन सिनेरियो में आपको ज़रूर भेज सकती हूँ, ठीक है।
टाइम लगेगा। यहाँ पर अभी किसी भी तरीके का कोई डिसीजन नहीं है। आप खुद देखो, आपके सामने जो कार्ड्स हैं वो भी यही बता रहे हैं कि पर्सन अभी फ़िलहाल चीज़ों को जो है अलग पर्सपेक्टिव से देखने के लिए थोड़ा सा, कहते हैं ना कि जैसे एक इंसान की लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ चेंज आ रहा है, तो उसको जो अवेकनिंग हो रही है तो उसको एक आइसोलेशन मिलता है, उसको कुछ जो है कार्मिक उसके पैटर्न्स आते हैं, कुछ उसको जो है लेसन्स मिलते हैं, वो टाइम चल रहा है उसका। अभी वो किसी तरीके के डिसीजन में नहीं है कि वो आपको कांटेक्ट करें या नहीं करें। ओके, पर्सन मैसेज फॉर यू, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। उनको लगता है आप दोनों एक साथ आ जाओगे। आई डेंट मीन टू हर्ट यू। सो कुछ अगर उन्होंने आपको बताया तो वो हर्ट नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। कुछ वो एक्शंस भी करना चाहते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि वो खुद के साथ पहले क्लियर होना चाहते हैं कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आई स्टिल नॉट, वो नहीं आपसे डिटैच नहीं हो पाएंगे, यही बात मैं बोल रही हूँ ना कि वो कुछ भी कोशिश कर रहे हो नहीं हो पा रहे हैं डिटैच। आई एम वेटिंग फॉर यू, आपका वेट कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, जैसे मैंने बोला भी था कि हो सकता है वो आप ही से कुछ ना कुछ जो है मैसेज का, कांटेक्ट का वेट कर रहे हैं कि पहले की तरह आप फिर से उनको चेज कर लो, पहले की तरह फिर से आप इस इंसान को जो है माफ़ कर दो, है ना। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि अभी राइट नाउ में एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने बनाया है, और यूनिवर्स कहीं ना कहीं अगर आप यूनिवर्स की किसी भी क्रिएशन को डाउट कर रहे हो या उनके किसी प्लान को डाउट कर रहे हो तो वो मत करो। दूसरा, हर किसी को फॉरगेट करके लाइफ में आगे बढ़ो, एंड रिस्पेक्ट एवरी सोल। हर किसी को रिस्पेक्ट करो, किसी के लिए भी कुछ भी बुरा मत बोलो। बट यहाँ पर अगर आप टेलीपैथिकली अपने पर्सन से जुड़ सकते हो, अगर आप ऐसा मेडिटेशन, ऐसा जो है पॉजिटिव अफर्मेशंस या किसी तरीके से जो है थर्ड आई चक्रा, इन चीज़ों पर काम कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि आपकी बात पहुंच जाएगी आपके पर्सन तक, ठीक है। बट यहाँ पर ये ज़रूर कहा जा रहा है कि आप रिस्पेक्ट करें हर एक की, ठीक है। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।